महिला अपने पति को तोहफा देने के लिए करोड़ों की लग्जरी कार खरीदी है, लेकिन बगल में खड़ी चालाक औरत भी वही कार चाहती है और पैसे देने के बजाय जोर से महिला को आदेश देती है कि उसकी कार के पैसे भी साथ में दे दें, जिससे महिला हैरान होकर मना कर देती है। लेकिन उसके गुर्गे उसे पकड़ लेते हैं और धमकाते हैं कि वह उसके पति की कंपनी के लोग हैं और महिला कार खरीद कर कंपनी को खुश करना चाहती है तो उनके कहने पर चलना चाहिए, जिससे महिला मजाक में पूछती है कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो क्या होगा। तभी चालाक औरत कहती है कि वे बाहर से कंपनी के समारोह में आए हैं और उसकी अनुमति के बिना वे हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर महिला का शक बढ़ता है, क्योंकि उसका और उसके पति का रिश्ता छुपा होने के बावजूद कंपनी के बड़े लोग उसकी पहचान जानते हैं, इसलिए वह सबूत पूछती है। तो चालाक औरत हाथ में चूड़ी दिखाती है जिसे वह परिवार की विरासत बताती है, लेकिन महिला पहचान लेती है कि वही चूड़ी उसकी अपनी जैसी है और चालाक औरत भी चौंकती है। पर यह देखकर कि महिला की चूड़ी घटिया है, वह सोचती है यह नकली है और गुस्से में उसे उतार कर फेंक देती है, जिससे महिला को याद आता है कि शादी के समय उसके पति ने यही चूड़ी दी थी और अब समझ आता है कि असली चूड़ी किसी और को दी गई है। यह समझकर वह चालाक औरत से पूछती है कि अगर वह पत्नी है तो शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, और चालाक औरत के गुर्गे भी शक करने लगते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए चालाक औरत पुरुष को फोन करती है और वह फोन पर उसे पत्नी कहकर बुलाता है, जिससे उसका हौसला और बढ़ जाता है और वह कहती है कि ये कारोबारी साझेदार उसे तंग कर रहा है, जिस पर पुरुष कहता है कि वह लोगों को भेज रहा है और वह खुद भी आने वाला है। इससे चालाक औरत और दबंग हो जाती है और महिला को धमकाती है कि उसे कार खरीदनी ही पड़ेगी वरना कोई यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन महिला के मना करने पर चालाक औरत गुस्से में उसे सिखाने की धमकी देती है और उल्टा महिला उसे एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है, जिससे उसके गुर्गे महिला को पकड़ लेते हैं। तभी उपाध्यक्ष अंदर आता है और चालाक औरत खुश हो जाती है कि मदद आ गई, लेकिन जैसे ही उपाध्यक्ष महिला को पहचानता है वह घबरा जाता है और चालाक औरत को तुरंत माफी मांगने को कहता है। चालाक औरत यह देखकर पुरुष को फोन करके शिकायत करती है कि उसके भेजे लोग उसकी मदद नहीं कर रहे और पुरुष गुस्से में शोरूम की ओर निकल पड़ता है। चालाक औरत सोचती है कि अब महिला डर जाएगी, लेकिन महिला कहती है कि वह अपनी खरीदी हुई कार भी नहीं देगी और चालाक औरत बौखला कर कार तोड़ देती है, जबकि महिला शांत बैठकर कहती है कि चूंकि कार उसने खरीदी है इसलिए अब नुकसान भरना पड़ेगा और वह सचिव को पुलिस बुलाने को कह देती है। चालाक औरत और उसके गुर्गे रोने लगते हैं कि वे इतना पैसा कैसे भरेंगे और जेल नहीं जाना चाहते। फिर भी चालाक औरत पुरुष को फोन करती है और वह कहता है कि वह पैसे देगा। उपाध्यक्ष सभी से कहता है कि महिला कंपनी के प्रमुख की पत्नी है और वे उसकी जगह किसी बाहरी औरत की मदद कर रहे थे, जिससे चालाक औरत गुस्से में कहती है कि वह सबको नौकरी से निकलवाएगी। लेकिन तभी आवाज आती है कि दूसरों को निकालने से पहले वह सोच ले कि उसका पति खुद अपनी कुर्सी कैसे बचाएगा। चालाक औरत कहती है कि उसका पति आएगा और महिला को सजा देगा। तभी पुरुष वहां पहुंचकर चिल्लाता है कि उसकी पत्नी को मरने को कहने की हिम्मत किसने की, और महिला कहती है कि वह पहले उसके असली चेहरे को पहचानना चाहती है।